वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे हैं। फिलहाल हम लोग रन करा रहे हैं ग्राफ्स एंड फंक्शंस। तो आपने दो क्लासेस ग्राफ एंड फंक्शंस के ऑलरेडी आप वॉच कर चुके हैं। हालांकि आपके कमेंट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, शायद अभी आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, असेसमेंट चल रहा है, इसलिए आप लोग शायद उतना डीप से नहीं टॉपिक को समझ पा रहे हैं, या फिर शायद हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स भी नहीं आ रही हो। दोनों ही रीजन हो सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं और टॉपिक में क्या समझ सकते हैं। कल की क्लास में सिमेट्री मैंने बताया हुआ था। सिमेट्री में कुछ लोगों का कहना यह था कि सर इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, कुछ मुझे मेल मिले हुए थे। बच्चा देखो, आप कमल का फूल बनाते हैं, ठीक है, कमल का फूल बनाते हैं कुछ इस तरह से। ये लोअर क्लास में आपको ये मैडम जी ने सिखाया होगा। फिर आप क्या करते हैं, इस पेपर को यहां से फोल्ड कर देते हैं, और इस पेपर को यहां से फोल्ड करने के बाद कुछ प्रेस किया तो आपको देखने को मिलता है। एग्जैक्टली मेरे पास यार कोई कागज नहीं है, चलो ठीक है, यहां से देखते हैं बच्चा, इस पेपर से ले लेते हैं, ठीक है। देखो, ये रहा आपके सामने ये पेपर, ये रहा कमल का फूल, ये फिर ये फिर ये। अब इसको पूरा कंप्लीट करना है तो हमने क्या किया, यहां से बच्चा इसको फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद में यहां से हमने इस पे कुछ इस तरह से तेजी से प्रेस किया। अब आप पेंसिल से करेंगे तो आपको ये पूरा इसमें छपा हुआ दिखाई देगा, और जब प्रेस करेंगे तो यही हिस्सा, ये देखो हल्की हल्की लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये बच्चा, ये जो हल्की हल्की लाइंस आ रही है, यही जो है, इसी को बोल रहे हैं सिमेट्री। ये सिमेट्री का एग्जाम्पल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सिमेट्री अभी आप समझ गए होंगे। अब अगर इसको हम वाई एक्सेस मान रहे हैं तो इसको बोलते हैं सिमेट्री अबाउट दी वाई एक्सेस, और अगर इसी को हम वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कर दें तो फिर ये बोली जाएगी सिमेट्री अबाउट दी एक्स एक्सेस। चलिए बच्चे आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस सीरीज में हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने सीख लिया था सर्किल। सर्किल आप जानते हैं हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। बहुत सारी जगहों पर आप सर्किल का इस्तेमाल देखते हैं। सर्कुलर पाथ आप देखते हैं, इसी के साथ में जितनी भी आपके व्हीकल्स हैं सभी में आप जो व्हील देखते हैं वो सर्कुलर शेप पर ही होते हैं। गन जब आप परचेस करने जाते हैं तो जब भी आप गन को परचेस करते हैं तो आप उससे पूछते हैं क्या रेंज है। हाँ, गन बहुत सारे लोग नहीं परचेस करते होंगे। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल है आजकल का वाईफाई। तो जब भी आप फोन लेते हैं अपने यहाँ पर, जो भी आप वाईफाई लगवाते हैं या जियो फाइबर अभी आजकल आ रहा है, तो आप उससे पूछते हैं कि इसकी रेंज कितनी है, तो वो बताता है कि राउटर से 10 मीटर। 10 मीटर का मतलब क्या है बच्चा, अगर राउटर यहाँ पर लगा हुआ है तो 10 मीटर मतलब ये एरिया। तो जब भी रेंज की बात होती है तो रेंज मतलब वहां पर सर्कुलर शेप की बात हो रही है, मतलब 10 मीटर चारों तरफ। मेरी बात समझे या नहीं समझे? चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो सर्किल के लिए हम लोगों ने सीखा कि जो सर्किल का इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इस सर्किल में हम लोगों ने यहाँ से दो चीजें डिस्कस की थी। सबसे पहले तो सर्किल का डायग्राम, सर्किल का जो कंप्लीट डायग्राम बनता है वो ये बनता है, जैसा कि अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर दोनों ही तरह की सिमेट्री पाई जाती है। कल की क्लास में सिमेट्री मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। सिमेट्री चार तरह की होती है। यहाँ पर आप देखते हैं सिंस ऑल द पावर ऑफ एक्स इज इवन सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ऑन द अदर एंड सिंस ऑल द पावर ऑफ वाई इज इवन सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। इसके बाद में बच्चे हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने कहा अगर हम इसको इसमें किसी एक की वैल्यू जनरेट करें, मीन्स कुछ इस तरह से ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो बच्चा यहाँ पर y की सारी पावर इवन है तो जो कर्व सिमेट्री लेगा वो किसके अबाउट लेगा, वो एक्स एक्सिस के अबाउट लेगा, और बच्चा डायग्राम ये बन जाएगा। क्या आप इतनी बात समझ पाए? ये केवल इतना रीजन। रेडियस यहाँ पर जो है ये रेडियस ए है, तो ये जो रेडियस है ये बच्चा ए होगी। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो a कॉमा 0 जाएगा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 0 कॉमा a जाएगा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये माइनस ए कॉमा 0 जाएगा, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 0 कॉमा माइनस ए जाएगा। क्लास 12 में एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। क्या कहा? एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। बच्चा वो टॉपिक बहुत ज्यादा टफ है नहीं, मगर हाँ बच्चे लोगों को बहुत ज्यादा वो टफ लगता है। टफ होने का कारण बच्चा वहां पर ट्रेसिंग है। एक्चुअली ग्राफ के बारे में अगर वहां पर आपको नॉलेज नहीं हो तो फिर आपको वो चैप्टर टफ लगेगा। इसलिए जो भी चीजें आप यहाँ पर सीख रहे हैं उसके एप्लीकेशन डायरेक्टली आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो बच्चा सर्किल से हमने इतनी चीजें सीख ली थी। इसी के साथ में एक हिस्सा हमने और भी सीख लिया था जिसमें हमने कहा था कि अगर हम इसी को लिखें y इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सिंस ऑल द पावर ऑफ x इज इवन सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो बच्चा ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हमने कल दो चीजें सीखी। अगर हमारे पास लिखा होता है y इक्वल्स टू रूट एक्स, और अगर हमारे पास लिखा होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो हमको पता चलता है कि दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। कल की क्लास में इसको प्रूफ करके दिखाया था
यहाँ पर y की 1 पावर है मतलब इसका एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पर y की 2 पावर है मतलब 2 वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं कि y इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो ये बोथ साइड स्क्वायरिंग में आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में यही है। लेकिन देखो इसका डायग्राम अलग है और इसका डायग्राम अलग है, इसलिए चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको बेहतर तरह से समझ आ रहा होगा। देखो बच्चे, जिस तरीके से सर्किल है उसी तरह से आपको एक और इक्वेशन देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं एलिप्स। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बच्चा इसको हम नाम देते हैं क्या? इसको हम नाम देते हैं सर्किल। इसको हम नाम देते हैं सर्किल। जबकि बच्चा ये वाला जो डायग्राम है इसको हम नाम देते हैं इलिप्स। क्या कहा? इसको हम नाम देते हैं इलिप्स। अब ये जो इलिप्स है, सर्किल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। क्या कहा? सर्किल जो है वो स्पेशल केस है किसका? स्पेशल केस है किसका? इलिप्स का। स्पेशल केस है बच्चा किसका? इलिप्स का। गूगल पर सर्च करना आर्किमिडीज ट्रिनिटी, तो वहां पर आपको एक इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा जो आर्किमिडीज ने बनाया हुआ था। आप उस डायग्राम वो जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जब आप उसमें उस व्हील को रन कराएंगे तो एक्चुअली इलिप्स बनता है। हालांकि वो ट्रिनिटी मैंने इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी किया हुआ है। ठीक है, तो बच्चा समझने की कोशिश करेंगे। इलिप्स का जो एक्चुअल डायग्राम बनता है वो ये बनता है। ठीक है, सबसे पहले हाइपेशिया रही, फीमेल मैथमेटिशियन। जल्दी मैथमेटिशियन के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैथमेटिशियन हाइपेशिया रही जिन्होंने बताया कॉनिक सेक्शन, और उसके बाद आए कैपलर। कैपलर्स ने कॉनिक सेक्शन, मैथमेटिक्स का एक हिस्सा रहा कॉनिक सेक्शन। याद रखना, मैथ इज द मदर ऑफ साइंस। भले ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होते हैं या वो चीजें आपको ज्यादा समझ आती है, मगर याद रखना फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एप्लीकेशन है मैथ का। मैथ प्रिंसिपल देती है, फिर उस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री है। इसलिए मैथ में आप देखोगे बहुत ज्यादा प्रिंसिपल आपको देखने को मिलते हैं बजाय फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो बच्चा कैपलर्स लॉ एक होता है। कैपलर्स ने बताया था ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड अ सन इन अ इलिप्टिकल शेप। क्या कहा? ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड अ सन इन अ इलिप्टिकल शेप, यानी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर लगाते हैं? गोलाकार नहीं बल्कि दीर्घवृत्ताकार। मतलब यहाँ पर बच्चा अगर सन है, यहाँ पर अगर सन है तो ये सब इस शेप पर मूव कर रहे हैं। मेरी बात समझ गए? क्या मेरी बात समझ पाए? ना कि वो कुछ इस तरीके से सर्कुलर शेप पर। तो ये कैपलर्स ने बताया था विद द हेल्प ऑफ कॉनिक सेक्शन। जल्दी कॉनिक सेक्शन भी स्टार्ट करेंगे, 11th में ये टॉपिक है। चलिए बच्चे आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि ये जो इलिप्स बना हुआ है, देखो ये फ्री हैंड डायग्राम है इसलिए उतना एक्यूरेसी इस पे नहीं है, बाकी ये चारों पोर्शन सेम ही होंगे। ये वाला ब्लॉक a,0 होता है तो ये वाला ब्लॉक -a,0 होता है। ये वाला ब्लॉक 0,b होता है तो ये वाला ब्लॉक 0,-b होता है। सर्किल में और इसमें एक ही अंतर होता है, अगर a और b दोनों इक्वल हो जाएं, स्पेशल केस है, अगर a और b दोनों इक्वल हो जाएं इसके अंदर तो वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सर्किल में। देख लो, b की जगह a रख दोगे, एलसीएम लोगे तो वो देखने को मिल जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं। चलिए आगे थोड़ा सा और भी समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। फिलहाल यहाँ से हम लोगों ने सीखा था कि रेडियस से होता है। पहले इसके भी 2 हिस्से बता देते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम यहाँ से बच्चा कोई एक वैल्यू जनरेट करें, सपोज करो हम x की एक वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब अच्छा हमने क्या किया? ले लिया एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पर बना देता है बी स्क्वायर। ये पूरी लाइन आ गई। यहाँ से बच्चा हमने रूट ले लिया तो ये देखो रूट ये आ गया, ये रूट से बाहर आ गया, तो ओवरऑल आपको देखने को मिल जाएगा a अपॉन बी। क्या कहा? a अपॉन बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सिंस ऑल द पावर ऑफ y इज इवन, याद रखना ये प्लस माइनस मैंने यहाँ पर नहीं लिया हुआ है, मैं एक्चुअली आपको कुछ और ही बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस ग्राफ को ट्रेस करेंगे तो कैसे ट्रेस करेंगे। यहाँ से बच्चा साफ साफ पता चल रहा है सिंस ऑल द पावर ऑफ y इज इवन सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। सारी की सारी y की पावर क्या है? इवन है, तो कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल ये होगा? x एक्सिस के अबाउट। ये वाला जो ब्लॉक जाएगा ये a,0 है। जब भी हम x एक्सिस की बात करते हैं तो बच्चा ये डोमेन है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जैसे अभी हम पूछे कि इसका डोमेन क्या होगा तो आप बता देंगे 0 से a होगा। हालांकि डोमेन और रेंज फिर बाद में डिस्कस करेंगे। इसी ब्लॉक से अगर हम दूसरी वैल्यू जनरेट करना चाहें y की, तो शायद मुझे लगता है कि आपको देखने को मिलेगा b अपॉन a अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस डायग्राम को जब ट्रेस करोगे सिंस ऑल द पावर ऑफ एक्स इज इवन सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, तो बच्चा आप इमीडिएटली बता देंगे ये आएगा। क्या आ जाएगा? सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस, मतलब ये हिस्सा तैयार होगा इसका। अब देखो अगर तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर तुमको ओरिजिनल ग्राफ ये देखने को मिलता है, लेकिन अभी तुमको अंतर समझ आ रहा होगा कि ये डायग्राम अलग है और ये डायग्राम अलग है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चीजों को
डीप में समझने की कोशिश करें। और यहाँ पर जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कोई चेंजमेंट होता है तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। इसी के साथ में बच्चा कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज नोन एज दी शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। क्या कहा? शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। अब सपोज करो कि इसी डायग्राम की बात ले लेते हैं और यहां से लेते हैं, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर ये है तो मतलब ये एक यूनिट सर्किल बन रहा है। ये क्या बन रहा है बच्चा? एक यूनिट सर्किल बन रहा है। यूनिट सर्किल मतलब समझ रहे हैं, जिसका रेडियस बच्चा कितना है? 1 है। चलिए बच्चा थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक यूनिट सर्किल बन चुका है, ये जिसका सेंटर 1,1 पर है। अब शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं और हम इस डायग्राम को लाना चाहते हैं किस पॉइंट पर? इस डायग्राम को हम लाना चाहते हैं इसको ये ले लिया x-2, इसको बच्चा यहाँ से रफ कर देते हैं। इसको हमने लिया x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखो बच्चा ये जो अभी आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं ये एक्चुअली शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का केस है। कल की क्लास में बताया था x-h और y-k। अगर हम इसको कंपेयर करा देते हैं तो पता चल रहा है कि जो ऑरिजिन है वो 2,0 पर शिफ्ट हो गया है। 2,0 का मतलब ये होगा कि यूनिट रेडियस का सर्किल है, मतलब सर्किल का जो रेडियस होगा बच्चा वो 1 होगा, जबकि इसका सेंटर कहां पर जा चुका है? 2,0 पर जा चुका है। कहां पर जा चुका है बच्चा? 2,0 पर जा चुका है। तो ये लेंथ यहां से यहां तक की 1 होगी, फिर ये लेंथ यहां से यहां तक की 1 होगी। तो ऑरिजिन से ये लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चा? 2 हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको बेहतर तरह से समझ आ रही है। सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन ले लीजिए। सपोज करो इसी एक्सप्रेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं x-2 का होल स्क्वायर y-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखो तुमको समझ आ रहा होगा कि रेडियस हमेशा 1 रहेगा। ये 2 और 3 क्या है? ये 2 और 3 एक्चुअली शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन है, मतलब जो ऑरिजिन है वो शिफ्ट हो गया है कहां पर? 2,3 पर। तो ये जो सर्किल बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बातों को बेहतर तरह से समझ पाए? अब यहाँ से 2-3 एक्सप्लेनेशन जनरेट हो जाते हैं कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा ये सर्किल इस एक्सिस को कट नहीं करेगा, या करेगा तो फिर कितना करेगा? तो ठीक है बच्चा, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अभी हम लोग इस पर फिर वापस आएंगे। फिलहाल शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन थोड़ा सा बताना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके हैं। कभी भी वेरिएबल्स के साथ में अगर कांस्टेंट दिए जाते हैं तो वो कांस्टेंट आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं? कि इसके ऑरिजिन को कहीं शिफ्ट कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं। यहाँ से बच्चा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ हम लोग रुक कर रहे हैं। सर्किल को आपने सीख लिया है। देखो ग्राफ थ्योरी में जितना एक दो जैसे चीजें बता दी, 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो ये मत समझना कि मतलब इतना ही टॉपिक है। बच्चा एक एक ग्राफ को अगर अभी एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो शायद आपको नींद आने लगेगी। नींद इसलिए आने लगेगी क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता काफी लंबे समय के लिए टॉपिक चलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे, तो आपको चीजें भी अच्छे से क्लियर होती रहेंगी। क्या मेरी बात समझ पाए? हम इस डायग्राम की मदद से, इस ग्राफ थ्योरी की मदद से हम लोग इजिली सीख सकते हैं क्या? डोमेन और रेंज को। मेरी बात समझे या नहीं समझे? चलिए थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक एक्सप्रेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स। क्या कहा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स। बच्चा इसको हम नाम देते हैं पैराबोला। क्या कहा? पैराबोला। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स का जो डायग्राम बनता है वो ये बनता है। सवाल ये उठता है कि सर ऐसा ही क्यों? तो एक तो लोअर क्लासेस में जो आप तरीका सीख करके आए हैं, आपने एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया और उस टेबल के अंदर आपने क्या किया? x की वैल्यूज दे रहे हैं, y की वैल्यूज दे रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को दिया तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज इनपुट कर दिया ऑन ग्राफ पेपर। एक दूसरा अभी कल की क्लास में बताया था, सॉल्व द पावर ऑफ y is even so the curve is symmetrical about x एक्सिस पता चल रहा है। अब ये बात निर्भर करती है कि k किस तरह का है। अगर बच्चा देखो k है पॉजिटिव तो डायग्राम ये बनेगा, और सपोज करो कि k है निगेटिव यानी 0 से है छोटा। क्या कहा? 0 से है छोटा, तो बच्चा जो डायग्राम बनेगा वो क्या बन जाएगा? यही पोर्शन बैक साइड रिवर्स कर जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात समझ पाए? तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स से 2 ग्राफ बनते हैं। ये बात निर्भर करती है कि के पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसमें के का क्या रोल है बच्चा? के का बहुत बड़ा रोल है। अगर एक इसी में तीसरा डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो के हो गया 0, अगर k की वैल्यू ही हमने 0 कर दी तो इस सिचुएशन में y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू क्या मिल जाती है बच्चा? 0 मिल जाती है। अब y 0 हो गया तो y इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है? x एक्सिस है। क्या है? x एक्सिस है। अब अगर y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मतलब जो डायग्राम बन रहा है वो वास्तव में ये बन रहा है। बस ये एक डार्क लाइन जो आपको देखने को मिल रही है, इससे हमको ये पता चलता है कि भैया k का बहुत बड़ा रोल होगा। कितना बड़ा रोल होगा? k का बहुत बड़ा रोल होगा। मतलब k किस तरह से रोटेट कर रहा है ये इस बात पर निर्भर करेगा। k की वैल्यूज बहुत कम है, k की वैल्यूज 0 के बहुत नजदीक हैं, ये ग्राफ कम खुलेगा। k की वैल्यू 0 से बहुत ज्यादा है, मतलब ग्राफ जो है वो ज्यादा खुलेगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर k को हम इन्फिनिटी कर दें, अगर हम क्या कर दें? k को इन्फिनिटी कर दें
तो k को इन्फिनिटी कर देने पर ये पूरा खुल जाएगा और ये खुल करके पूरा एक वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम तुमसे पूछे y स्क्वायर इक्वल्स टू x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इन सबके ग्राफ एक ही जगह पर प्लॉट करो, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ग्राफ कम खुलेगा, ठीक, ये ग्राफ पहले वाले कंपैरिजन में ज्यादा खुलेगा, ये ग्राफ उसके कंपैरिजन में ज्यादा खुलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आपको समझ आ रहा होगा। ये क्या है y स्क्वायर इक्वल्स टू x, ये क्या है y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, और ये क्या है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। यानी जिस तरीके से k की वैल्यू छोटी होती चली जाएंगी, ग्राफ जो है वो x एक्सिस के ज्यादा क्लोज आता चला जाएगा, और जैसे जैसे k की वैल्यू बड़ी होती जाएंगी, ग्राफ जो है वो k एक्सिस से दूर जाता चला जाएगा। चलिए सॉरी y x एक्सिस से दूर होता चला जाएगा। चलिए बच्चा थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। पैराबोला के दो हिस्से हमने सीखे, इसी के साथ में बच्चा इसके दो हिस्से और भी हैं। कितने हिस्से और भी हैं? दो हिस्से और भी हैं। यहाँ से 3 केसेस सीखे y स्क्वायर इक्वल्स टू x से। हालांकि जब आप इसको क्या बोलते हैं क्लास 12th में, क्लास 11th में सीखते हैं कॉनिक सेक्शन के अंदर, तो इसके लिए आप नाम पढ़ते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और इसके लिए आप पढ़ते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। ठीक है, अब याद रखना यहाँ आपने ऑलरेडी माइनस साइन दे दिया है, इसलिए हम इसमें a को हमेशा क्या रखते हैं बच्चा? पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल चीज है वो मैंने आपको बता दी है। अब बच्चा ये वाला जो ब्लॉक अभी आप देख रहे हैं, तो इसके लिए डायग्राम ये बनता है और इसके लिए डायग्राम ये बनता है। हालांकि दोनों चीजें एक ही है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर क्या है कि निगेटिव साइन देखने को नहीं मिल रहा है, तो जब k को निगेटिव लोगे तो ऑलरेडी वहां पर निगेटिव साइन आ जाएगा। बच्चा इसके दो हिस्से और भी होते हैं, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई लेते हैं तो दो डायग्राम देखने को मिलेंगे। एक डायग्राम तो आपको ये देखने को मिलेगा। फिर से एक सवाल उठता है कि सर आखिरकार ऐसा ही क्यों? तो बच्चा जवाब एकदम आसान सा, आप जानते हैं। क्या जानते हैं? ऑल द पावर ऑफ एक्स इज इवन सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अब अगर हम पूछें डोमेन क्या होगा, यार तुम देख रहे हो ये डायग्राम जैसे इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा तो ये पूरा इधर एक्स एक्सिस कवर करेगा, इधर वाई एक्सिस, मींस इधर भी एक्स निगेटिव, मतलब डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर आर हो गया। पूछे रेंज क्या होगा, तो रेंज देखो जीरो से स्टार्ट होकर के किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। कितना ऊपर जा रहा है? बहुत ऊपर जा रहा है भैया। ऊपर क्या मिलता है? इन्फिनिटी मिलता है, मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम पूछे रेंज क्या होगा, तो आप बताओगे सर क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी होगा। हम पूछे डोमेन क्या होगा, तो आप बताओगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। ये डोमेन है, ये रेंज है। एक काम करते हैं डोमेन रेंज भी साथ में बताते चलते, तुमको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, आइए। डोमेन बच्चा बता दिया है, कई बार बताया है। डोमेन मतलब जो वैल्यूज आप दे सकते हो जिस पर फंक्शन डिफाइन हो। रेंज मतलब क्या है? वो वैल्यूज जो हमें डोमेन को देने पर जो वैल्यूज आउटपुट में मिलती हैं उसको रेंज बोलते हैं। चलिए बच्चा थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम तब बनेगा जब k की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। जबकि इसी सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं किसकी? इस डायग्राम की, जबकि k निगेटिव है, तो बच्चा ये डायग्राम ये बन जाएगा, k इज लेस देन 0। ये डायग्राम किसके लिए है? k इज लेस देन 0 के लिए है। हालांकि जब आप इसको क्लास 11th में पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, जबकि इसको पढ़ते हैं तो बोलते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ay। अब यहाँ पर जब क्योंकि ऑलरेडी माइनस साइन आ चुका है, तो इन दोनों ही सिचुएशन में a इज ग्रेटर देन 0 होगा। बाकी अभी आपको चीजें समझ आ रही हैं। आप अच्छे तरह से जानते हैं कि अगर यहाँ पर हम k को 0 कर देंगे तो ये जो ग्राफ है ये तुरंत सिकुड़ता चला आएगा और ये श्रिंक करके वापस से एक वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली रिप्रेजेंट करेगा किसको? वाई एक्सिस को। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको बेहतर तरह से समझ आई है। हालांकि ये वाला जो दो हिस्से भी आप देख रहे हैं, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे, क्या कहा? कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिले, समझ जाना वो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। हर एक डिग्री 2 की इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। हर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अब क्योंकि आप एक्सप्रेशन हमेशा एक्स के फॉर्म पर पढ़ते हैं, इसलिए चलो यहाँ से देखो तुमको डोमेन बता देते हैं। अगर हम यहाँ से पूछे डोमेन क्या होगा, तो डोमेन मतलब ये किसको बच्चा कवर कर पा रहा है? ये अगर हम यहाँ से पूछे डोमेन क्या होगा, तो ये देखो ये एक्स एक्सिस को कवर कर पा रहा है, ये एक्स एक्सिस से पॉजिटिव पार्ट को। एक्स हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। वाई हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई हमेशा रेंज को रिप्रेजेंट करता है। डोमेन अगर हम इसका देखते हैं तो 0 से प्लस इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल 0 से प्लस इंफिनिटी। इंफिनिटी के साथ में बच्चा कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है। इंटरवल के लिए स्पेशली ऑलरेडी मैंने एक क्लास बना रखी है, तो उसमें इंटरवल के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ से बच्चा समझते हैं, क्लास 11th की जब सेट 3 पढ़ा है तो वहां पर एक वीडियो स्पेशली बनाया है इंटरवल के करस्पॉन्डिंग। यहाँ से बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम पूछे इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज अभी आप देख रहे हैं ग्राफ y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पर भी है, y एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पर भी है, तो मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर r। यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन दिया था रफ कर दिया है। अगर यहाँ से हम पूछें कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन, तो ये देखो x एक्सिस कितना कवर कर रहा है बच्चा? 0 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से 0, कभी भी इन्फिनिटी के साथ में क्लोज इंटरवल नहीं ये। और बच्चा जब रेंज की बात करते हैं तो रेंज देखो
ये y के पॉजिटिव y के नेगेटिव, मतलब ये किसको बच्चा कवर कर रहा है, ये मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर r को कवर कर रहा है। सेम प्रोसेस अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन ऑफ f, ये लिखने का तरीका होता है डोमेन ऑफ f, यानी डोमेन बच्चा जो होगा वो क्या होगा, वो होगा पूरा का पूरा रियल नंबर r। जबकि हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज अब आप आसानी से बता सकते हैं 0 टू प्लस इंफिनिटी। और सेम प्रोसेस अगर हम इसकी बात करते हैं तो बच्चा यहाँ से डोमेन ऑफ f, इस फंक्शन के लिए क्या होगा डोमेन, इस फंक्शन के लिए डोमेन होगा पूरा का पूरा रियल नंबर r। और रेंज के लिए क्या होगा बच्चा, रेंज के लिए होगा माइनस इंफिनिटी से 0। तो इस तरह से हमने क्या किया, डोमेन और रेंज चारों ही चीजें जनरेट कर ली हैं। फिलहाल हम लोग सीख रहे थे क्या, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जानने की कोशिश कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक कितना एडवांस हो सकता है, आखिरकार क्वाड्रेटिक हमको इतना क्यों पढ़ाया जाता है, समझने की कोशिश करेंगे बच्चा। ये जो पैराबोला अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये पैराबोला अपने आप में ही एक अद्भुत चीज है। बात समझे कि नहीं समझे? विदाउट पैराबोला कम्युनिकेशन सिस्टम शायद उतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है जितना कि होना चाहिए। सर क्या बात कहना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलिए थोड़ा सा और समझा देते हैं। पैराबोला अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा देखते हैं। यहाँ पर कपड़े फैलाने वाली एक जो डोरी बांधी जाती है, ये डोरी दो पोल से बंधी हुई है और ये जो बीच का पोर्शन देखते हैं पैराबोलिक शेप पर ही होता है। दो धागे को आप पकड़ के कितना ही टाइट खींच ले, जो कभी स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मास है तो उस पर ग्रेविटी काम करे, और ग्रेविटी काम कर रही है तो वो नीचे की तरफ काम करेगी, तो हमेशा उस पर एक झोल उत्पन्न होगा। इसी के साथ में आप आजकल तो भैया डिश टीवी तो सभी लोग लगवाते हैं, सबके घर में छतरी लगी हुई है। आपने देखा होगा ये यहाँ पर जो छतरी लगी होती है बच्चा, ये छतरी असल में पैराबोलिक शेप पर ही होती है। वहां पर एक कुछ इस तरीके का ट्रांसमीटर लगा होता है, ठीक है। ये जो बच्चा ट्रांसमीटर होता है एक्चुअली इसके फोकस पर होता है। तो ये ट्रांसमीटर की वजह से ही जो आप कई बार देखा होगा, इस ट्रांसमीटर को हल्का सा हिला देना, पिक्चर क्लियर नहीं आएगी, झिलमिलाएगी। झिलमिला क्यों रही है? क्योंकि जो भी रेज आपके पास आ रही हैं वो रेज रिफ्लेक्ट हो करके इसके फोकस पर नहीं जा पा रही है। मेरी बात समझ पाए? तो ये जितनी भी रेज आती हैं, ये सब रेज आ रही हैं, ये सब रिफ्लेक्ट कर रही हैं, ये सब रिफ्लेक्ट कर रही हैं, और रिफ्लेक्ट करने के बाद में ये वापस से सेंटर पर जा रही हैं। सेंटर पर मतलब इस जगह पर जा रही हैं, और इसी से आपको क्या मिल पा रही है, सारा एक क्या बोलते हैं, एक साथ कलेक्ट हो पा रही हैं। ये रेस का एक छोटा सा एग्जांपल आपने वो भी सीखा होगा, लेंस वाला। आपने क्या किया, धूप में लेंस को रखा और इसके बाद नीचे एक पेपर रख दिया। अब इसको, इसकी एक इक्वी डिस्टेंस हो गया। इसे नहीं बहुत ज्यादा दूर कर दोगे तब भी आग नहीं लगेगी, कागज में बहुत ज्यादा नजदीक ले आओगे तब भी आग नहीं लगेगी। एक्चुअली इसमें एक फोकस होता है, तो तुमको क्या करना होता है कि उस फोकस को पेपर के ऊपर लाना होता है। अब यहाँ से बच्चा इसका काम ये होता है कि जितनी भी रेज आ रही होती है सनरेज, उन सबको कलेक्ट करके एक ही जगह पर कंसंट्रेट कर देता है, और बच्चा बस उसी कंसंट्रेशन से क्या हो जाता है बच्चा, आग लग जाती है। हालांकि पैराबोला अपने आप में ही अद्भुत चीज है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था। और ये इतना स्ट्रॉन्ग टूल है कि आप सोचिए कि आप क्लास 6 क्लास 7 से ही पैराबोला को डिस्कस करने लगते हैं। हालांकि आपको पता नहीं होता है कि आप एक्चुअली पैराबोला ही पढ़ रहे हैं। आप हमेशा पढ़ते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या कहा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां से बहुत सारी चीजें आपने सीखी, जस्ट लाइक दी श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य की जब हम बात करते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। यहां से आप जानते हैं ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में डी डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी तीन तरह से रिजल्ट देता है, ग्रेटर देन 0, डी इक्वल्स टू 0, डी इज लेस देन 0। अब ये जब ग्रेटर देन 0 होता है तो बोलते हैं रियल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या कहा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब इसकी बात करते हैं तो बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसका मतलब होता है रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी, IMAGINARY। सर इन सब का क्या मतलब है? अब तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है। अरे नहीं बच्चा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक्चुअली अभी मैंने तुमको सिखाया था एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू KY। हाँ सर, ये बात तो समझ आई थी, ये एक्सप्रेशन तो बहुत छोटा है उसके कंपैरिजन में। देखो बच्चा, अभी कल की क्लास में पढ़ाया था शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। उस शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन में मैंने क्या कहा था, कभी भी वेरिएबल्स के साथ में अगर कांस्टेंट दिखे तो ये कांस्टेंट तुमको बता रहा होगा शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का केस। यहां से देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू KY को हमने सिंपल सा ले लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू Y। अगर हम इसको ट्रेस करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू Y, बच्चा ये देखो इसकी ट्रेसिंग हो गई। अब देखो इसी के अंदर तुमको चेंजमेंट करके दिखा रहे हैं। सपोज करो हम इस एक्सप्रेशन में लिखना चाहते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू Y। ये जानते हो क्या है? ये बता रहा है कि जो ऑरिजिन है वो एक्चुअली शिफ्ट हो गया है 2,0 पर। ऑरिजिन 2,0 पर शिफ्ट हुआ है तो मतलब 2,0 कहीं यहां पर होगा।
मतलब ये डायग्राम देखो बच्चा ये बन रहा है। क्या मेरी बात समझ पाए? इसी तरह से अगर हम आपको बोलते हैं इसी एक्सप्रेशन में x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस वन, तो बच्चा ये क्या बता रहा है कि जो ओरिजिन है वो 1,1 पर शिफ्ट हो गया है, मतलब जो डायग्राम है वो 1,1 कहीं यहाँ पर होगा। ये देखो डायग्राम बन रहा है 1,1 मतलब समझ रहे हो ना, x एक्सिस पर पर यूनिट, y एक्सिस पर पर यूनिट, ये जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट एक्चुअली पोजीशन ऑफ अ पॉइंट होती है। हालांकि बहुत छोटी बात है, आप लोग इस बात को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं। तो अभी आप चीजों को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से क्या चेंजमेंट हो रहा है। थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम इसके होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देना चाहते हैं। होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चा इस सीरीज में देखो जरा हमको क्या जानने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू वाई। अब इसी एक्सप्रेशन को जो तुम्हें देखने को मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू वाई, यही एक्सप्रेशन देखो उससे टैली हो रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक्चुअली ये क्या है, ये है बच्चा एक फंक्शन, जबकि यहां पर जो भी आप देख रहे हैं ये है कि इक्वेशन। फंक्शन और इक्वेशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। फंक्शन fx को अगर 0 के इक्वल कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी आपको समझ आ रहा होगा कि जो चीज यहां से समझाने की कोशिश की जा रही है, जस्ट लाइक इस एक्सप्रेशन को हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1, थोड़ा और बेहतर तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू वाई। अब इसी को अगर हम 0 के इक्वल कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हो गई, ये फंक्शन है। बात समझे या नहीं समझे? क्या आप इतनी बात को समझ पाए? क्या आप इतनी बात को बेहतर तरह से समझ पाए? तो यहां से अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ अन्य चीजों को। तो याद रखना कि कभी भी अगर आपके पास डिग्री 2 का कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है तो वो एक्सप्रेशन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चा? वो एक्सप्रेशन हमेशा रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला को। इस एक्सप्रेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर कभी भी a इज ग्रेटर देन 0 होगा, क्या कहा? a इज ग्रेटर देन 0, a की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो इस सिचुएशन में याद रखना जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड होगा। क्या कहा? पैराबोला जो होगा अपवर्ड। अभी आपने देखा 4 टाइप के पैराबोला पढ़ाए थे, जिसमें एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, एक राइट हैंडेड, एक लेफ्ट हैंडेड, 4 तरह के पैराबोला। यहां पर बच्चे क्या होगा, अगर a इज ग्रेटर देन 0 है तो a इज ग्रेटर देन 0 में बच्चा 3 केसेस बन जाते हैं। पैराबोला जो बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये किस तरह से हो सकता है? ये हो सकता है कि एक्स एक्सिस को कट कर दे। अगर कट कर देता है तो मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये देखो 2 अलग अलग बिंदु देखने को मिल रहे हैं। अगर ये केवल इस तरह से पास होता है तो इसका मतलब ये होता है बच्चा कि रियल एंड इक्वल दोनों रूट्स इसी पॉइंट पर हैं। और अगर ये डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाता है तो मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। क्या आप इतनी बात समझ पाए? क्या आप इतनी बात समझ पाए? सर कम बात समझ आती है, थोड़ा और समझा दीजिए, थोड़ा और समझ लीजिए, उसमें क्या ही हो गया। हमने एक केस अडॉप्ट किया, हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हाँ, इसके रूट्स निकालो। आपने इसको सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 किया, then finally you get x minus 3 x minus 2 equals to 0, then x equals to 2,3। इन रूट्स का क्या मतलब है जरा ये समझ लेते हैं। बच्चा जब आप इसको ट्रेस करेंगे, सवाल ये है कि इसकी ट्रेसिंग सर कैसे होगी, तो बच्चा इसको क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। इसको किस में कन्वर्ट कर दो? परफेक्ट स्क्वायर में। इधर देख लेते हैं बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन 4a। हमेशा याद रखना किसी भी तरह की इक्वेशन होगी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये b और a एक्चुअली इस एक्सप्रेशन से जनरेट होते हैं। यहाँ पर b की वैल्यू बच्चा कितनी है? माइनस का 5 है, माइनस 5 मतलब प्लस 5 हो जाता है, अपॉन 4a, यानी 25 अपॉन 4 हमने ऐड कर दिया और 25 अपॉन 4 हमने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। बच्चा इनको जब हमने एक साथ लिया तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर ये बन गया, जबकि यहां से तुमको देखने को मिलेगा माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ पाए? माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर क्या बच्चा? इसको माइनस का 1 अपॉन 4 ही रखो, ठीक है। कुछ समय के लिए इसको फंक्शन में लाना चाहते हैं, इसका y कर लिया तो मतलब इधर से इसको हटाया और ला करके इधर पटक दिया, ठीक है भैया। अभी तुमको चीजें समझ आ रही होंगी, शायद अभी भी कम समझ आ रहा है। x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1/4। अब शायद तुमको बेहतर तरह से समझ आ रहा है। यानी ये तुमको बता रहा है कि जो ओरिजिन है वो कहां पर शिफ्ट कर दिया गया है? 5,2 से माइनस का 1/4 पर। अभी हमने कल लास्ट क्लास में आपको बताया था, कल या परसों को, मुझे ठीक से याद नहीं है।
उस क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी हम बात करते हैं शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, हाँ कल की क्लास थी शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, तो शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का एक सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जो भी चीज ऑरिजिन पर होगी वो सब शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखो जो पैराबोला बन रहा है, रफ कर दिया है, एक्चुअली जो पैराबोला बन रहा था वो एक्चुअली ये बन रहा था। अब हमने कहा शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, तो शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का मतलब क्या, ऑरिजिन शिफ्ट हो रहा है तो मतलब ये वाला जो जो इसका वर्टेक्स है वो भी शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो वर्टेक्स है वो कहां पर चला गया, 5/2 -1/4, मतलब बच्चा वर्टेक्स कहीं यहाँ पर आएगा और ये जो पैराबोला बनेगा एक्चुअली ये बनेगा। ये 2 और 3 बच्चा ये रहे इसके रूट 2, 3 और ये वाला जो वर्टेक्स है ये आ गया है कहां पर 5/2 -1/4 पर। तो अभी आपको समझ आ रहा है कि जो आप रूट्स निकालते हैं उसका मतलब क्या है। रूट्स निकालना है मतलब वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है। क्या आप समझ पाए? क्या आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बेहतर तरह से कैच कर पा रहे हैं? जब भी हम बात करते हैं रूट्स की कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूट्स आप निकाल रहे हैं यानी जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग बिंदुओं पर कट कर रहा है। जबकि हम बात करते हैं रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स आर जो इक्वल है वो एक्चुअली ये देखो पॉइंट है। अब ये जो रूट्स आर इक्वल है इसकी जब हम बात करते हैं तो ये फिर आगे टेंजेंट की थ्योरी को जन्म देता है। हालांकि बहुत आगे लंबी थ्योरी है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं ले जाएंगे। मेरा काम है केवल यहाँ पर किसको डिस्कस करना बच्चा, केवल ग्राफ थ्योरी को। तो यहाँ पर ग्राफ थ्योरी को डिस्कस किया जा रहा है। रूट्स आर इमेजिनरी का मतलब होगा कि बच्चा ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो आज का केस था, ये आज का केस आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। इसी के साथ में अभी तक आप केवल लाइन को डिस्कस करते थे, जो भी लीनियर एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को दर्शाता है। लास्ट क्लास में लीनियर स्ट्रेट लाइन से संबंधित मैंने चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी थी। यहाँ पर अभी जो आज की क्लास में हम सीख रहे हैं वो डिग्री 2 के लिए सीख रहे हैं। इस डिग्री 2 में आप समझ पा रहे हैं कि कभी भी आपको डिग्री 2 का एक्सप्रेशन दिया है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है, मतलब वो हमेशा पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमसे कहा जाता है रूट्स निकालो, मतलब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ग्राफ एक्चुअली एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है। क्या आप इतनी चीजों से सहमत हैं? अगर हैं तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।